आपका ध्यान बहुत अच्छा चल रहा है। कहा गया है, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी की पुण्य आध, साधो संगत साध की, कोटि कटे अपराध। जब आप ध्यान करते हैं, बेशक थोड़ी देर के लिए ही क्यों ना आपका ध्यान लगता है, तो कम से कम आपको ध्यान की, समाधि की अनुभूति तो हो रही ना। वो जो अनुभूति है, जैसे जैसे आपकी अनुभूति प्रबल होती जाएगी, तो ये जो बीच में अभी आपके विचार आ रहे हैं ना, ये विचार धीरे धीरे हटने लग जाएंगे। देखिए, कभी आप लोगों ने इधर ध्यान दिया होगा, जब से आप लोग जन्मे हो, कभी आज तक किसी का एक क्षण भी विचार नहीं रुका है। क्या आप लोगों ने कभी अपने अंदर इस चीज़ का मंथन किया है? एक क्षण भी विचार नहीं रुका। बिना विचार के आपका मतलब विचारों के द्वारा ही आपका इतना जीवन चला गया। अब वो विचार आपके अंदर घर किए हुए हैं ना, मन के अंदर। इतना सहज भी नहीं उनका जाना। लेकिन यदि आपने अपने उस विचार को अध्यात्म की तरफ मोड़ चुके हैं, मोड़ दिए हैं, तो आपको थोड़ा सा समाधि का रस तो मिलेगा ही मिलेगा, ध्यान का रस तो मिलेगा ही मिलेगा, और वो क्षणिक रस भी आपके लिए बहुत लाभदायक है। आपके जीवन को बदल देगा। जैसे आपके अंदर के संस्कार ध्यान वाला बढ़ता जाएगा, तो ये धीरे धीरे विचार भी आपके चले जाएंगे। देखिए, विचार अनायास नहीं आए हैं। ये विचार आप देखेंगे किसी प्राणी का आता है या किसी पदार्थ का, और तीसरा तो कोई विचार है ही नहीं। यदि अब किसी को तीसरा विचार आ रहा है, तो या तो आत्मा का आता है या ईश्वर के प्रति विचार आता है। यदि आत्मा के प्रति, अपने कल्याण के प्रति, या ईश्वर के प्रति, या सृष्टि की सत्यता के प्रति जो विचार आते हैं, तो ये विचार आपके समाधि के लिए, आपके आत्मज्ञान के लिए, आपके ब्रह्मानंद में स्थित होने के लिए सहायक हैं। इसको आने दो, इसको मत जाने दो। लेकिन वो जो आ रहे हैं प्राणी और पदार्थों का, उनको जाने दो, उनको महत्व मत दो। धीरे धीरे आपके सात्विक विचार रह जाएंगे, राजसिक और तामसिक विचार चले जाएंगे। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, परेशान मत होइए। इनका काम है, ये आपके अंदर समाये हुए हैं, वो फल देने के लिए उद्यत हो रहे हैं, और वही आपकी समाधि के अंदर, ध्यान के अंदर विघ्न डाल रहे हैं। ये आपके पाप हैं, आपके कर्म हैं। अन्यथा यही कर्म आपको जन्म दे देंगे।
तो उससे तो जी अच्छा है इसमें थोड़े में ही वो कट जा रहे हैं ना, जी। इसलिए थोड़े में ही लेकिन हट जाएंगे वो। पता था मैं कर ही नहीं पाऊंगी, क्यों ऐसा। बट आपका आशीर्वाद, ईश्वर परमात्मा की कृपा पहले से बहुत रेयर, बहुत कम होता है कभी कभी। तो इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि नमन करती हूँ गुरु जी। धीरे धीरे ये बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। आपको जी और बताऊं, आप रात में जब सपना देखेंगे ना, तब जी आपके सपने भी परिवर्तित हो जाएंगे। पहले जी आप जो भी सपना देखते थे या विचार चलता था, तो वो विचार बताया जी ना, दो ही प्रकार का विचार होता है, या तो किसी प्राणियों के प्रति या किसी पदार्थों के जी प्रति। तो जी अब जी वो विचार धीरे धीरे समाप्त होकर, अब कभी आप किसी साधु संगत में बैठी होंगी, कहीं अध्यात्म की जी चर्चा कर रहे होंगे, कहीं आप जी ध्यान साधना में लगे रहेंगे, कहीं आप अपने गुरु के सानिध्य में बैठे होंगे, कभी ईश्वर के सानिध्य में बैठे रहेंगे। ये विचार आना आवश्यक है, इसको कभी आप हटाने की कोशिश मत करना। अब जी सात्विक गुरु विचार जी। आएंगे। ठीक है जी। जी देखिए, अच्छा, काफी देर में ध्यान में बैठ जाते हो और एकदम मेरे शरीर से पसीना इतना आ जाता है, बहुत ज्यादा, फिर ध्यान हट जाता है। आ सकते हैं कई तरह की शरीर में परिवर्तन आपको महसूस होगा, कई प्रकार के मानसिक परिवर्तन आपको महसूस होंगे। शरीर में कभी थोड़ा बहुत पेन भी महसूस हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे आपकी समाधि आगे उन्नत होती जाएगी, ये सब चीज़ें जाती रहेंगी, इसका चिंता मत कीजिए। आगे आप लोगों के सामने और भी कुछ आने वाला है, बता दूं तो अच्छा रहेगा। देखिए, कुछ समय के बाद में जब आप ध्यान करेंगे, तो आप लोग जब कभी पूर्व किसी भी जन्मों में मनुष्य देह में आकर जब साधना किए हुए हैं, तो चाहे असंख्य जन्मों से पहले वो साधना के संस्कार आपको सपने में भी आ सकते हैं, आप ध्यान में बैठे हो वहाँ भी आ सकते हैं। कभी आपको जहाँ आप कभी ध्यान लगाए होंगे पूर्व जन्मों में, वहाँ का दृश्य आ सकता है। कभी पूर्व जन्म में किसी साधु संगत के साथ बैठे होंगे, उसका भी दृश्य आ सकता है। कभी किसी आध्यात्मिक पुरुषों के साथ आप वार्तालाप किए होंगे, तो वो भी आ सकता है। अब यहाँ पर आपके जो रजोगुणी और तमोगुणी संस्कार हैं, वो ना आकर आपके जन्म जन्मांतर के जितने भी आप जीवन में साधना किए हैं, उसका दृश्य आपके सामने प्रकट हो सकता है। अगर कभी आए ऐसा संस्कार, जहाँ बैठे हो, जंगल में बैठे हो, पेड़ के नीचे बैठे हो, गुफा में बैठे हो, पहाड़ के ऊपर बैठे हो, या मैदान में आप बैठे हो, ये आपके उस जन्म की स्मृति आएगी। ये आपके लिए बहुत ही सहायक होगी। उसके ऐसी स्मृति, ऐसी बताया ना कि अभी आपके पूर्व जन्मों के ये संस्कार आपके सामने उदय होंगे, और ये सारे संस्कार मिलकर आपको मोक्ष की तरफ अग्रसर करेंगे। और वही सारे आपके संस्कार जो थे अध्यात्म के, आप ये मत मानिए कि आप
आज 2 महीने के परिश्रम करने से आपकी समाधि लग गई या लग रही है, नहीं। ये आपके असंख्य जन्म में जो साधना किया हुआ है, उनका परिणाम है कि आज आपकी समाधि लगने के करीब है। उसका परिणाम है कि आपका ध्यान लगने लग रहा है। आज का ही नहीं है, यहाँ गौर कर लेना, सिर्फ आज का ही नहीं है। सभी संस्कार, जैसे अब आप अध्यात्म में चल रहे हैं, तो पूर्व जन्मों के अध्यात्म के संस्कार अब यहाँ आपके सामने आकर प्रकट होंगे और वो सब आपकी सहायता करेंगे। ठीक है, उस सहायता के द्वारा ही आप आगे जाएंगे। इसी तरह से सारे संस्कार मिलकर आगे आगे हमें प्रेरित करते हैं। अगर विषयों में फंसे होंगे तो विषयों के संस्कार पूर्व जन्मों के आकर फंसाते हैं। अध्यात्म लगे हैं तो अध्यात्म के संस्कार आपके आज आकर आपको प्रेरित करेंगे। इस तरह से लगे रहो। हरिओम। नम्रता आ जाती है। फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, जब कोई आत्मा अशांत होता है तो उसकी वाणी तीव्र हो जाती है। तीव्र इसलिए हो जाती है कि इस वाणी के संस्कार के साथ इतना लिपायमान हो रहा है कि वाणी की साउंड ही बढ़ जाती है। जब आत्मा अपने अंदर प्रवेश करता है तो उसकी पहले तो वाणी ही नहीं निकलती है तो शांत निकलती है। ऐसा प्रशांत आत्मा, धीर आत्मा अपने ही अंदर निमग्न रहता है। ये हमारी उन्नति की पहचान है। नारायण। अपनी अपनी परीक्षा सब कोई किया करो कि आप में बदलाव क्या हुआ है। अक्सर बदलाव दूसरे को ज़्यादा समझ में आता है, अपने को कम, लेकिन फिर भी अपनी परिस्थिति का पता काफ़ी हद तक होता है, स्वयं को होता है। कि वहाँ पे सांस भी नहीं थी, धड़कन भी नहीं थी, शरीर भी नहीं था, केवल अस्तित्व है, पूरी छोटा सा बोध था। लेकिन उसी स्थिति में टिक सकते हैं, ऐसे लगता है। लेकिन मैं आधी घंटा, जिस दिन आपका मन समाज में डामाडोल नहीं रहेगा, उस दिन की आपकी ध्यान की स्थिति बहुत अच्छी बनेगी। बताया ना, इसमें कई कारण होते हैं। सबसे प्रथम कारण होता है मन को खिन्न करने का समाज। समाज से क्या होता है? लेन देन होता है, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, तू में भी होती है। इनके साथ रहेंगे तो ये सारे विषैले प्राणी हमारे ऊपर जहर फेंकेंगे, उगलेंगे, फुफकारेंगे। अगर इनके संग ज़्यादा रहोगे तो उस दिन आपकी समाधि में या ध्यान में दिक्कत हो जाएगी। इसलिए जितना हो सकता है इनसे बचने का प्रयत्न करेंगे तो मन में खिन्नता नहीं रहेगी। जब मन में खिन्नता नहीं रहेगी तो ध्यान लगेगा। अब दूसरा कारण ध्यान न लगने का होता है, आपकी शारीरिक जो क्रिया है अर्थात शरीर है, इस देह के अंदर किसी प्रकार की यदि कोई बीमारी है, कोई किसी भी प्रकार का, तो इस बीमारी के कारण से भी ध्यान नहीं लगता। तीसरा कारण है, यदि आपकी माली स्थिति इतनी उत्तम नहीं है, आर्थिक स्थिति इतनी उत्तम नहीं है, तो आपको सारा दिन इन जहरीले प्राणियों के बीच में रहना पड़ेगा ना, उद्योग करना पड़ेगा। चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, चाहे जो मर्जी कर रहे हैं, तो वो भी कारण इसमें होता है, विघ्न डालते हैं। तो ये कई कारण होने के कारण से
हमें समाधि में विघ्न होता है। ये सबको होगा। ये लोग इसको समझे रहेंगे। आप लोग तो अपनी परिस्थिति का अनुभव कर लेंगे। शाम को बैठेंगे तो आप अगर चिंतन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आज हमारी स्थिति क्या बनने वाली है या आज हमारी स्थिति क्यों नहीं बनी। इसकी परीक्षा हो जाएगी। चौथा, एक कारण और भी होता है। यदि आपका आहार सात्विक नहीं है, उस दिन भी आपको परेशानी होगी। आप रजोगुणी खाना खाएंगे या तमोगुणी भोजन करेंगे, तब भी आपको दिक्कत आएगी। तमोगुणी भोजन करेंगे तो आपको निद्रा आएगी। रजोगुणी भोजन करेंगे तो आपके शरीर में कहीं न कहीं विकार महसूस होगा। इंद्रियां आपकी विचलित रहेंगी, मन भी आपका विचलित रहेगा। अब इसमें रजोगुणी, सतोगुणी, तमोगुणी भोजन है क्या? रजोगुणी का अर्थ होता है अधिक मिर्च, मसाला, घी, तेल, तला भुना, ये सब रजोगुणी में आ जाता है। गर्म है, बहुत ठंडा है, तो ये रजोगुणी में आ जाता है। तमोगुणी भोजन वो होता है बासी, उल्टे सीधे खाने, मांस, मदिरा, ये सब तमोगुणी में आ जाता है। सतोगुणी क्या है? दूध हो गया, घी हो गया, मक्खन हो गया, साग हो गई, हरी सब्जी हो गई, ये सब आपके सतोगुणी में आता है। फल हो गया, ये सब सतोगुणी में आता है। सतोगुणी भोजन जब आप लेंगे तो आपका मन विचलित नहीं होगा। कहा भी गया है कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। क्योंकि जिस मन को आप समझ रहे हैं ना कि हमारी पूर्व जन्मों का है, नहीं, वो जो पूर्व जन्म से आया है वो सूक्ष्म मन है। स्थूल मन तो आपका आपके आहार से बनता रहता है। जो भी आहार आप ले रहे हैं उसका सबसे सूक्ष्म हिस्सा आपके मस्तिष्क में जाता है, जिससे आपका ये मन मस्तिष्क बनता है। इसी तरह से आहार पर भी ध्यान दें तो ध्यान अच्छा लगेगा। सारे दिन आप अध्यात्म का चिंतन करेंगे तो आप जहाँ भी रहेंगे आपकी आंखें बंद ही मिलेगी। आपके अंदर एक ही जिज्ञासा बनी रहेगी, बस आंखें बंद कर लो। अब ये क्यों होता है? इसका अर्थ यही है कि आत्मा अब बाहर के विषयों से ऊब चुका है, उसकी रुचि नहीं है। जब रुचि नहीं है तो ना तो रूप को देखना पसंद करेगा, रुचि नहीं है तो किसी के साथ बैठकर फालतू शब्दों को सुनने में उसको पसंद नहीं करेगा। जब रुचि नहीं है तो ये रजोगुणी और तमोगुणी भोजन की तरफ भी नहीं जाएगा। उसकी रुचि के आधार पे सब निर्भर करता ना। आप अनुभव करेंगे उसकी रुचि कहाँ है। उसकी रुचि है अंदर है कि अंदर आंख बंद करो और अंदर प्रवेश कर जाओ। उसकी रुचि तो समाधि की है, उसकी रुचि आत्मज्ञान की है, उसकी रुचि तो ईश्वर में है। तो जैसे इसकी रुचि होती है उधर का ही ये रास्ता पकड़ लेता है। इंद्रियां काम करते हुए भी कुछ नहीं कर पाती। लेकिन पहले क्या होता था? इंद्रियां जबरदस्ती आत्मा को अपनी तरफ आकर्षित करके विषयों में आत्मा को लवलीन कर देती थी। अब रुचि में परिवर्तन हो गया तो इंद्रियां अब आत्मा के मुट्ठी में आ गई। इंद्रियां अब आत्मा का दास बन गई। पहले क्या था? आत्मा इंद्रियों का दास था। कितना परिवर्तन हुआ ना। ये परिवर्तन छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, बहुत ही।
भाग्य से ऐसा परिवर्तन होता है। तो आप जिसके सामने ऐसी स्थिति आए, अपने स्वयं को भाग्यशाली समझो, स्वयं को देखिए, आपको अनुभव होगा दुनिया कितनी इस नरक में डूबी चली जा रही है, विषय विकारों में फंसी जा रही है। उनको देखकर आपको तरस आएगा, आपके अंदर ऐसा लगेगा जैसे सारे नरक में जाने लग रहे हैं। अब आपके सामने स्वर्ग नरक नजर आने लग जाएगा। ये दृष्टि आपके सामने प्रकट रहेगी मेरे भाइयों, अनुभव करो, सब आपके सामने है। अब ये संसार भी वही है, शरीर भी आपकी वही है, आपकी इंद्रियां भी वही हैं, आपका मन भी वही है। और पहले और अब में देखो आपके अंदर परिवर्तन कितना हो गया ना। घटाइए, अपने में घटाइए। नारायण। देखिए, एक बात और भी ध्यान में रखो, अध्यात्म से शरीर ठीक नहीं होती। जो शरीर की प्रक्रिया है वो अलग है, इंद्रियों की अलग है, आत्मा की अलग है। शरीर स्वस्थ होता है आहार से, निद्रा से, व्यायाम से, दवाइयों से। इसलिए शरीर में यदि किसी को तनिक भी कुछ महसूस हो तो उसका तुरंत ही उपचार करना चाहिए, तुरंत ही। हाँ, कभी कभी जो बीपी वगैरह है ये मस्तिष्क की परेशानी से भी होता है, विपरीत चिंतन से होता है। लेकिन जब आप साधना करते हैं, कोई करके देख लो, परीक्षा करना मेरी इस बात का, आप अपना बीपी चेक कर लो, उसके बाद में आप ध्यान में चले जाइए, ध्यान से उठो, फिर अपने बीपी को चेक करो, आपका बीपी ध्यान में नॉर्मल मिलेगा। यदि आपका बीपी अधिक है, हाँ जी हाँ, सभी साधक इस चीज़ को ज़रा गौर कर लो, यदि आपका ब्लड प्रेशर तीव्र है, अधिक है, तो आपका ध्यान कदापि नहीं लगेगा, कदापि नहीं लगेगा उस दिन, क्योंकि मन आपका बेचैन ही रहेगा। तीव्र बीपी के कारण से मन बेचैन होता है, इसलिए ब्लड प्रेशर अपना कंट्रोल रखोगे तभी ध्यान में आप जा पाओगे। यदि जिसका ब्लड प्रेशर लो होता है, लो बीपी वाले को भी सावधान रहना चाहिए। जब आप ध्यान में बैठेंगे तो उसको निद्रा आ जाएगी। ये दोनों प्रकार के जो पेशेंट हैं उनको सावधान रहना है। जिसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है उसी की समाधि लगती है, इसलिए यहाँ भी आप लोग सावधानी रखना। इसका इलाज बताया ना, आहार, शरीर को व्यायाम, इसको पूरी निद्रा, इससे शरीर स्वस्थ रहेगा। इंद्रियों को आप विषयों से हटा के रखेंगे, बैराग करके रखेंगे, तो इससे आपकी इंद्रियां शुद्ध रहेंगी। आत्मा को परमानंद के अंदर डुबा के रखेंगे, तो इससे आत्मा शुद्ध रहेगा। सबकी अलग अलग खुराक है,
शरीर की खुराक अलग है, इंद्रियों की खुराक अलग है, मन की खुराक अलग है, आत्मा की खुराक अलग है। सबकी यथा उचित खुराक दें, तभी साधक का जीवन सफल हो पाता है, तभी हमारी साधना भी सफल हो पाती है। नारायण। शायद आप लोग भूल गए होंगे, फिर आप लोगों को याद करा देता हूँ। पहले सभी आत्माएं अज्ञानी होती हैं। अज्ञानी का अर्थ ज्ञान के विषय में, अध्यात्म के प्रति कोई जानकारी नहीं होती है, लेकिन उस समय विषयों के प्रति पूरी जानकारी होती है। विषयों में तृप्त हुआ, विषयों में आसक्त हुआ, खूब हंसी ठिठोली, विषय वासना में तृप्त, अज्ञान से अतृप्त। लेकिन जब वही आत्मा किसी सच्चे संत के सानिध्य में पहुंचता है और किसी संत के ज्ञान को या ऋषि के ज्ञान को जब वो आत्मा ग्रहण करने लग जाती है, तो उसी आत्मा के अंदर वही अज्ञान आत्मा फिर ज्ञान आत्मा कहलाता है। अर्थात उसके अंदर ज्ञान प्रवेश करने लग जाता है। ज्ञान क्या है? सृष्टि का सिस्टम, सृष्टि का नियम, सृष्टि की व्यवस्था, अपनी जानकारी, परमात्मा से प्रेम। जब ऐसा होने लग जाता है तो उसको ज्ञान होने लग जाता है। ज्ञान का अर्थ समझ आने लग जाती है। जब वो समझ आती है तो अब उसकी उपाधि क्या होती है? ज्ञान आत्मा। और पहले था अज्ञान आत्मा। जब ज्ञान आत्मा होता है तो अभी उसकी वाणी रुकती नहीं, क्योंकि अज्ञान आत्मा का संस्कार अभी बना रहता है। लेकिन जब उसके अंदर ज्ञान घर करने लग जाता है, आत्मबोध होने लग जाता है, ईश्वर का अनुभव जब आने लग जाता है, तो ऐसी आत्मा क्या होती है? फिर उसमें परिवर्तन क्या होता है? वो महान आत्मा हो जाती है। तब उसको महात्मा कहा जाता है। तब उसकी उपाधि संत में आ जाती है। तब उसकी उपाधि मुनि में आ जाती है। तब उसकी उपाधि योगी में आ जाती है। तो देखो, एक ही आत्मा में 3 परिवर्तन हो गए। जब और वो परिवर्तन करता है और अपने अंदर उन्नति करता है, ध्यान साधना से, ज्ञान से और परिपूर्ण होता है, स्वयं की अनुभूति और करता है, परमात्मा में स्थित जब होता है, तो जैसे शांत परमात्मा है, शांत, सब कुछ करता हुआ भी, सबसे महान होता हुआ भी, देखो ईश्वर कितने शांत है। तब यही आत्मा अब उस शांत परमात्मा के साथ लगकर शांत होने लग जाती है, मस्त होने लग जाती है, अपने में ही तृप्त होने लग जाती है, तो परमात्मा के तुल्य होने लग जाती है। जैसे परमात्मा अहंकार से मुक्त है, लेकिन बिल्कुल प्रशांत है, उसी तरह से आत्मा भी शांत हो जाती है। इस परमात्मा का गुण उसमें आने लग जाते हैं, तो ये शांत आत्मा होता है। तो ये देखिए, आप लोगों में ये गुण आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं? हमें तो लग रहा है कि ये गुण आप लोगों में काफ़ी आ चुके हैं। किसी में बहुत ज़्यादा आ गया है, किसी में थोड़ा सा कम आया है, लेकिन गुण तो आप लोगों में है।
तो अनुभव कीजिए ना। तो आत्मा की उपाधि कितनी हुई? 4। अब क्या उपाधि है आप लोगों की? शांत आत्मा की। और पहले क्या उपाधि थी? अज्ञान आत्मा की। तो जैसे जैसे आपकी उन्नति होती जाएगी ना, आप में बहुत परिवर्तन आता जाएगा। अपनी परीक्षा करते रहिए, अपने में अनुभव करते रहिए और आगे चलते रहिए। अगर उसको हिलाया ना जाए तो वो तो सो जाए, गाढ़ निद्रा में चला जाए। एक वेद में कुछ मंत्र हैं, उसका अर्थ आपको सुना दूं। जी। ये उपनिषद में भी बताया गया है। उसमें ये बताया गया है कि जो सिर्फ भोग के लिए भागता है वो तो पहले से मरा हुआ है, वो मृत्यु के सानिध्य में पहुंचा हुआ है। और जो सिर्फ अध्यात्म ही अध्यात्म है, संसार को छोड़ के अंदर ही भागना चाहता है, वो भी गलत है। यानी एक तरफ लगा हुआ दोनों प्रकार का प्राणी गलत है। क्यों? क्योंकि जिस शरीर से आपने योग करना है उसका भोग कराना आपको आवश्यक है। और जिस घोड़ी पर आप सवार हो इसको चने भूसे नहीं खिलाओगे तो ये जीवित कैसे रहेगी? तो आप ये पाप करने के लिए तत्पर हो रहे हैं, ऐसा पाप आप मत कीजिए। यदि आप अंदर ही अंदर लगे हैं, सिर्फ अध्यात्म में ही रुचि ले रहे हैं, इसका ध्यान नहीं देंगे, तब भी आप गलत कर रहे हैं। हमारा धर्म दोनों तरफ चलना है। शरीर को भी स्वस्थ रखना है, और शरीर स्वस्थ ऐसे अनायास नहीं हो जाएगी। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए संसार चाहिए, तो संसार से ही हमें धन का उपार्जन होता है, और उस धन से ही यथा उचित शरीर के लिए सामग्री खरीद कर इसमें डालेंगे, तो ये भी तो जीवित रहेगी ना। अगर आप अंदर ही अंदर रहेंगे तो ये कैसे जीवित रहेगी? जब ये जीवित नहीं रहेगी तो आप साधना कैसे कर पाएंगे? इसलिए एक तरफा दोनों ही गलत है, दोनों तरफ चलना पड़ेगा, मजबूरी है। इसको स्वस्थ रखोगे तभी समाधि में आप अधिक समय तक रह पाएंगे। इसमें अगर विकार आ गया ना तो आपके आगे समाधि भी भंग हो जाएगी। आपका जो मोक्ष हम चाह रहे हैं, तो अभी जो हमारे संस्कार हैं इसी शरीर के सहयोग से ही तो हमें उसको भूलना है ना। तो अभी हम दोनों तरफ से कच्चे हैं, इसलिए दोनों अपना काम करते हुए, शरीर को जिलाते हुए, शरीर को स्वस्थ रखते हुए, और शरीर संसार से चलेगा, प्राणी पदार्थों से चलेगा, आदान प्रदान से चलेगा, इसलिए उधर भी ध्यान दो। नारायण। जबकि सच है कि अंदर की जब मस्ती मिलती है तो कितनी सस्ती होती है। तब ऐसा लगता है संसार से, समाज से खिन्नता आने लग जाती है, क्योंकि अंदर जब हम जो मस्ती मिलती है, ये शरीर संसार में तो कभी मिली ही नहीं और है भी नहीं।
तो अंदर तो हमें बहुत सस्ती लगती है, अंदर डूबो और खान में जाके बैठ जाओ आनंद के। आत्मा को तो वहाँ से रस मिलता ही है, वहीं से उसको मोक्ष मिलेगा। लेकिन आप देखिए ना, जिस गाड़ी से आप सफ़र में जा रही हो उसमें पेट्रोल नहीं डालोगी तो कैसे चलेगी? उसकी सर्विस नहीं कराओगे तो कैसे चलेगी? कब तक चलेगी? तो इसलिए ज़रूरी है, ध्यान रखो, एक तरफा प्यार उचित नहीं है, दोनों तरफ से चलो, क्योंकि हमें मोक्ष तक की स्थिति बनानी है। क्या पता अभी कितने संस्कार बाकी है। नारायण। अब इसके लिए आपके सामने प्रमाण दें। एक आचार्य जी फिर मैं जी, एक आदमी है, उसके अंदर